अहम खबर देते चलें कि ईरान को जंगबंदी की कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। सीनियर ईरानी अहदेदार की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान को जंगबंदी की कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। आपको अपडेट करेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है। ईरान को जंगबंदी की कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। अपडेटेड सूरत हाल ये है। आपको बताते चलें कि ईरान और इसराइल ने जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया था और दोनों ममालिक बाकायदा जंगबंदी का ऐलान करेंगे। आइंदा चंद घंटों बाद जंगबंदी का ऐलान कर दिया जाएगा। अहमद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सिचुएशन आपके सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह ट्वीट किया और ये बताया कि दोनों तरफ से जंगबंदी का ऐलान कर दिया जाएगा और उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई, मगर अब सीनियर ईरानी अहदेदार की जानिब से कहा गया है कि ईरान को जंगबंदी की कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। क्या कहेंगे? जी, आप मुझे सुन सकते? बिल्कुल, जी बताइए। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था बिटवीन इसराइल एंड ईरान, इसमें जो जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड हो रही थी, मैंने उस वक्त भी डिटेल में, हम टेलीविजन के ऊपर भी ये कहते थे कि इसको हमें इमोशनल एंगल से देखने की बजाय, हमारी कौम क्योंकि बहुत जज्बाती होकर चीजों को देखती है, हमें इसको कोल्डली देखना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी की बेस के ऊपर बैटल लड़ी जा रही है। और उस स्ट्रेटजी की बेस के ऊपर अगर आप देखें, अगर आप इसको, जिसको कोल्ड एनालिसिस कहते हैं, उस हिसाब से आप अगर देखें तो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और उस अटैक का नाम रखा राइजिंग लाइन। राइजिंग लाइन का मकसद ये था कि उन्होंने रजीम चेंज अचीव करना है ईरान के अंदर, उनका ऑब्जेक्टिव रजीम चेंज करना था। इसीलिए उन्होंने ईरान के जो आर्मी चीफ थे और उनके जो इंटेलिजेंस के हेड थे और फिर उनके न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, उनको इन्होंने शहीद किया था। और दूसरी तरफ ईरान का ये ऑब्जेक्टिव था, जो ईरान ने जब रिटेलिएट किया, कि जो इसराइल की इनविंसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट उसने पूरी दुनिया को दिया था कि इसराइल को कोई हरा नहीं सकता, उन्होंने उसको टारगेट किया। इसराइल के अंदर पैनिक क्रिएट किया, उनकी 92% जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें उन्होंने पैनिक इंड्यूस किया, उनको उन्होंने केओस एक तरह का जनरेट किया और वो जो एक नैरेटिव दिया जाता था कि इसराइल को कोई मार नहीं सकता, वो उन्होंने खत्म किया। लेकिन जब अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बाद बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने कहा कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, वो 3 मशहूर तरीन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उसको हमने टारगेट किया है। अच्छा, जब अमेरिका ने टारगेट किया तो उसके बाद ईरान के मीडिया की तरफ से ऑफिशियली ये खबरें आना शुरू होगी कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तो हमने बहुत दिन पहले ही खाली कर दी थी। तो अगर आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज खाली थी ईरान की, तो फिर अमेरिका ने इन फैसिलिटीज पे क्यों अटैक किया? क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अमेरिका को इंटेलिजेंस ना हो कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज में एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट है या नहीं है। और जब अमेरिका ने अगर ये सोचकर किया कि अगर वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज खाली नहीं थी और ईरानियंस झूठ बोल रहे थे, तो फिर अमेरिका के अटैक के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन तो फैलनी चाहिए, उसका फॉल आउट तो होता है, कंटेमिनेशन तो होती है, शहरों के ऊपर असरात आते हैं। ये ऐसी चीजें जिसको आप छुपा नहीं सकते। चेरनोबिल का वाकया आपके सामने है। तो हुआ ये कि अमेरिका ने उसके फौरन बाद जो है वो स्ट्राइक्स के बाद एक दूसरी बात डोनाल्ड ट्रंप ने ये कही कि B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए हैं, 6 बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए हैं। अब B-2 बॉम्बर्स के जो एक्स पायलट्स हैं जो ऑपरेट करते हैं इन मशीन्स को, वो कह चुके हैं कि 6 बॉम्बर्स से 3 फैसिलिटीज को इतनी कम टाइम के अंदर तबाह करना नामुमकिन है। और फिर उसके बाद आपने यही देखा कि ईरान ने जब रिटेलिएट किया कतर के अंदर स्ट्राइक्स, वो मिसाइल स्ट्राइक्स करके, तो वो यही हुआ। अमेरिका ने कहा कि मुझे अमन चाहिए और हम अमन करना चाहते हैं, और ये हमें स्ट्राइक से कोई नुकसान नहीं हुआ। नॉन थ्रेटनिंग एक मिसाइल आके लगा, बाकी मिसाइल तो वैसे ही इंटरसेप्ट होके खत्म हो गए थे, और ईरान ने कहा कि हमने बदला ले लिया। तो ये एक तरह से फिर उसके बाद, यानी मैं पहले भी कहता था, लोग कहते थे 2 सिनेरियोज हैं इस वॉर के, या तो एस्केलेशन होगी या डी एस्केलेशन। में कहता था नहीं, एक तीसरा सिनेरियो भी अपने ज़हन में रखें, वो है ऑप्टिकल स्कर्मिशेस। तो अभी यही नजर आ रहा है कि जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है इस जंग का, अब ये मामला डी एस्केलेट होगा, मामला खत्म होगा। थोड़े अरसे के लिए आपको मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जंगबंदी नजर आएगी, और आप यही देखेंगे कि दोनों को, अमेरिका को भी और ईरान को भी, एक तरह की फेस सेविंग मिल गई है इस जंग से निकलने के लिए। इसराइल के अपने ऑब्जेक्टिव जो थे कि हम रजीम चेंज करेंगे, वो पूरा नहीं हो सका, और ईरान ने बहरहाल अपना ये ऑब्जेक्टिव जरूर पूरा किया कि उसने इसराइल की इनविंसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको खत्म कर दिया, उसको तोड़ दिया। अब आगे मजीद सिर्फ एक इसके अंदर हर्डल हो सकती है जो इस सिनेरियो में एज एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक्ट कर सकता है, वो है नेतन्याहू की ताकत की हवस।
अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और नहीं होता तो इट सीम्स कि अब ईरान और मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट था वो डायल डाउन होके डिफ्यूज हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े अरसे के लिए। तो अहमद साहब, सेम सिनारियो आपने देखा होगा कि पाक भारत जंग में भी ऐसा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि सीज फायर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इंडिया ने इसको रद्द कर दिया था। सेम सिचुएशन हियर आपने देखी कि ईरान और इजराइल के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो क्या समझते हैं कि ये ताकत की बेस पे कुछ चीज़ें मुसल्लत की जा रही हैं, या ये क्या समझते हैं इसको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ताकत की बेस पे मुसल्लत की जा रही है, सिर्फ उसको पोजीशन किया जा रहा है, या उसको फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरीके से वो जंग लड़ी वो एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट प्रोस्पेक्ट है वॉर का। पाकिस्तान ने तो पहले दिन, जिस दिन इंडिया ने कहा था कि हम आप पे हमला करेंगे, उनके हमला करने से पहले हमने बता दिया था कि हम तुम्हारा ये सलूक करेंगे। हमारी तो क्लैरिटी थी, और सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज की नहीं, पूरी कौम की क्लैरिटी थी कि हम पूरी कौम फौज के पीछे खड़ी है। तो हमने रिजॉल्व, हमने ये करना है, हमने एग्जैक्टली वही करके दिखाया। एक लम्हे के लिए आप खुद उसको जंग को कवर करते रहे, एक लम्हे के लिए किसी लेवल के ऊपर कोई कंफ्यूजन थी? बिल्कुल भी नहीं। तो पाकिस्तान ने उस जंग को डिफरेंट तरीके से लड़ा, और उस जंग में डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था जिस तरीके से वो इस जंग के अंदर इन्वॉल्व है। उस तरीके से उसका स्टेक उस तरीके से इतना इन्वॉल्व नहीं था जिस तरीके से ये ईरान और इसराइल की जंग के अंदर अमेरिका का स्टेक इन्वॉल्व है। तो हो ये देखने में यही आ रहा है कि दोनों ममालिक अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं, अपनी अवाम के अंदर एक वो जो एलिमेंट है कि जंग बंदी के जो जंग जिस ऑब्जेक्टिव पे, जैसे मैंने कहा, इसराइल ने शुरू की थी वो उन्होंने अचीव नहीं किया। ईरान ने अपने थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव जो है इसराइल के अंदर वो अचीव कर लिए, और फिर उसके बाद अब दोनों को फेस सेविंग चाहिए थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, कि ये फेस सेविंग के सारे टैक्टिक्स हैं कि सीज फायर की बात हो गई है, अमन की बात हो गई है, पीस की बात हो गई है। आप मुझे खुद बताइए कि आज कतर की जिस बेस के ऊपर ईरान ने अटैक किया है, अब से चंद दिन पहले आई थिंक 9 जून को अमेरिका ने अपने 40 जहाज उस बेस से हटा लिए थे। तो अमेरिका को तो ऐसा कोई उधर जो 40 जहाज अमेरिका ने हटा लिए थे, तो इसका मतलब नजर यही आता है कि शायद एक तरह की फेस सेविंग थी। और ये जंगों में होता है, ये ऐसी मतलब शाज़ो नाज़िरी कोई इस तरीके के मिडिल ईस्ट के अंदर पिछले 3-4 साल में कोई कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा हो जिसमें मुल्कों ने, कौमों ने अपनी फेस सेविंग ना ली हो? हर मुल्क लेता है। तो इस जंग के अंदर भी अभी यही लग रहा है कि जंग की डिफ्यूजन और डी एस्केलेशन जो है वो इस तरह की फेस सेविंग पे हो रही है। राइट।